उत्तर प्रदेश के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा इन दिनों प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित अपमानजनक व्यवहार को वजह बताया है। इस बीच अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इस्तीफे के बाद यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। वहीं बरेली स्थित एडीएम कंपाउंड मंगलवार शाम तक भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच छावनी में तब्दील दिखाई दिया। मुख्य गेट पर पीएसी और पुलिस बल की तैनाती रही। अलंकार एडीएम कंपाउंड में ही है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एडीएम कंपाउंड है इसको एक मिनी जेल के रूप में स्थापित किया गया है और यहाँ से अंदर से बाहर हमको जाने नहीं दिया जा रहा है और कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो होता है आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत मेरा पूरा बाधित कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। जब फंडामेंटल राइट्स को आप बाधित कर देते हैं इसका मतलब अब जो है इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी हैं। माननीय जो हमारी गवर्नर मैम है उत्तर प्रदेश, उनसे सविनय निवेदन है इस चीज़ का संज्ञान लें, इस चीज़ का जल्दी संज्ञान लें, नहीं तो आगे और समस्या उत्पन्न होने वाली है। आप तुरंत इस महोदय आपसे अनुरोध है, आप यहाँ की रिपोर्ट भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत करके यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है जल्दी से जल्दी यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे सरकार इस समय मानसिक रूप से अंत तक में आ चुकी है। इस समय सरकार के पास कोई भी समर्थन नहीं है। जनाधार जनता का जनाधार था वो यहाँ से जा चुका है। सर यूजीसी मामले और शंकराचार्य मामले को लेकर पक्ष और विरोध की पूरा दो फाड़ हो चुके हैं। क्या किस तरह से लॉबिंग कर रहा है, किस तरह से शंकराचार्य और दूसरे साधु संतों को साथ लाने की कोशिश कर रहा है? यूजीसी जो 2026 का जो रेगुलेशन है वो सब समाज के लिए अत्यंत घातक है। उसमें जो जातिगत जो आधारित भेदभाव है उसमें सब समाज को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। इसमें कोई फर्जी निराधार आरोप लगा के समता समिति के समक्ष सवर्ण समाज के बेटे बेटियों को प्रस्तुत कर सकता है। सर जिस तरह से आप सलाखों के पीछे से एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आप हाउस अरेस्ट हैं, सलाखों के पीछे नहीं, तो ये तो मैं कह रहा हूँ मिनी जेल कंपाउंड बना रखा है और आप सीओ साहब से पूछ सकते हैं कि क्या हमें बाहर निकलने की अनुमति है। मैं अगर अनुमति है तो मैं निकल जाऊंगा। सर कोई सरकार से सुरक्षा और उसको लेकर कोई किसी तरह का आपको आश्वासन मिला है? नहीं, देखिए हमारे साथ पूरे प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पे, जो सीओ साहब के कई लोग हैं यहाँ साथ में हैं, तो इन लोगों से कोई भय नहीं है। तो अपना सरकार का हमारे अंग रहे हैं, इन लोगों से किसी तरीके का क्या भय होगा। कानपुर में आपका परिवार रहता है, किसी तरह की कोई थ्रेड या किसी तरह की परेशानी? नहीं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। हमारा परिवार जो है, अब परिवार हमारा समाज जो है बढ़ चुका है, सिर्फ अपना घर नहीं है, अब तो पूरा समाज अपना घर है, तो सभी लोगों का सहयोग है। सर क्या आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि इस्तीफा वापस ले लें? नहीं, अब इस समय क्या है, एक अलग तरीके के प्रोटोकॉल एक्टिव किए गए हैं। साइकिक वॉरफेयर होता है, जो साइकोलॉजिकल जो साइक ऑपरेशन की तरह एक फर्जी नैरेटिव प्रस्तुत किया जा रहा है कि मेरी वाइफ ने ऐसा कुछ बोला है कि वो इन्होंने अपनी गलती मान ली है और अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ऐसा फर्जी नैरेटिव चलाया जा रहा है। स्टेट में कोई मीडिया हाउस ऐसे चला रहे हैं। पत्नी से बात हुई थी क्या उन्होंने ऐसा वर्जन दिया? ऐसा कोई वर्जन नहीं दिया है। खंडन करते हैं आप? हाँ, हम खंडन करते हैं। पत्नी ने भी खंडन कर दिया है। पूरे परिवार को इस समय हमारे सबके फोन सर्विलांस में, उन्होंने थोड़े से हास्यास्पद तरीके से सर्विलांस वालों को भी उसमें डायरेक्शन दिया कि सर्विलांस वाले अगर आप सुन रहे हैं तो ज़्यादा परेशान मत हो, कहीं ये फर्जी न्यूज़ चलाने की जरूरत नहीं है। डीएम साहब का स्टेटमेंट आ रहा है, वो कह रहे हैं आपके सारे आरोप निराधार हैं। तो जिलाधिकारी महोदय, मैं तो कह रहा हूँ ना, राज्य प्रशासन से मैं मांग ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो एक SIT गठित करें। वो बताएं कि 26 जनवरी 2026 को शाम को 7:30 से 7:45 पे जब मैं वहाँ मौके पे मौजूद था जिलाधिकारी कैंप ऑफिस में, हाँ तब, हाँ जब वहाँ पे मौके पे मौजूद था, किसका कॉल आया था और जो मैंने बताया था कि साला पंडित पागल हो गया, ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था? आदेश उनको दिया था कि अब ये जो सिटी मजिस्ट्रेट को है रात में बैठा के रखना है और ये साला पंडित पागल हो गया, इसको जाने मत देना। अगला स्टेप क्या होगा सर? नहीं, अगला स्टेप हमारा समाज डिसाइड करेगा। हमारे 6 राज्यों में जो विभिन्न संगठनों से वार्ता चल रही है और जो हमारा राज्य है 75 जिलों में हमारे जितने भी संगठन है, सब समाज के संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, सवर्ण संगठन है, सभी से हम लोग टच में हैं और जल्द ही जो है इस पर अच्छा एक निर्णय आएगा। कब तक खड़े रहेंगे सर? अब जब तक सरकार खड़ा रहे